देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहे हैं, यहाँ पे तुम्हारे पास एक फिगर है ODC ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल OBA। हम क्या देखते हैं बच्चों, अगर इस तरीके का ट्राइंगल गिवन है तो इसका मतलब क्या है, कोरिस्पॉन्डिंग चीज़ें तुम्हारी सेम होंगी। तो यहाँ पे देखो बीच में D और बीच में B एंगल आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा बच्चों, एंगल D एंगल B के इक्वल होगा क्योंकि दोनों सिमिलर हैं ट्राइंगल। तो दिस इंप्लाइज दैट एंगल D, या लिख दो एंगल BDC, बी नहीं इसको O लिखो, छोटा कर दो, एंगल ODC इज इक्वल टू एंगल OBA। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, है ना। द ट्राइंगल कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कोरिस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, है ना, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, तुम्हारा रीजन हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो बच्चों, ये जो एंगल हो गया ना, दिस इंप्लाइज दैट एंगल OBC, दिस इंप्लाइज दैट एंगल OBA इज इक्वल टू 70 डिग्रीज। ठीक है, ये तुम्हारा 70 डिग्रीज आ गया। अब देखो बच्चों ये 125 है, ठीक है, और तो देखो एंगल, ये वाला जो एंगल, इसको हम एंगल 1 मान ले, इसको एंगल 1 मान ले। तो देखो एंगल 1 प्लस एंगल 125, ये वाला एंगल क्या बना रहा है, लीनियर पेयर बना रहा है एक स्ट्रेट लाइन पे। तो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि दे फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर, एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल 180 डिग्री होते, लीनियर पेयर। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल 1 कितना आ जाएगा 180 माइनस 125 कितना आ जाएगा 55 डिग्रीज। ठीक, तो इसका मतलब तुम्हारा ये वाला ट्राइंगल आ गया DOC आ गया, DOC ये वाला ट्राइंगल कितना आ गया 55 डिग्रीज। ठीक है, और OA भी निकालना है आपको, चलो भी निकाल लेते हैं हम। ठीक है, दूसरी बात देखो बच्चों, हमारे पास ये वाला एंगल आ गया 70 डिग्री गिवन है, तो एंगल C निकाल सकते हैं। ऊपर वाला ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे हम, अब देखो इन ट्राइंगल ODC तुम्हारे पास एंगल DB है, एंगल OB है, एंगल C निकाल लोगे 180 डिग्री होगा तीनों का सम। तो यहाँ से एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस इन दोनों का सम 70 प्लस 55, है ना, ये हो जाएगा 70 प्लस 55। ठीक है, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 125, ये कितना आएगा अगेन 55 डिग्री। तो हमने क्या देखा कि हमारे पास एंगल OCD कितना आ गया बच्चों, या DCO को, ये भी 55 डिग्रीज आ गया। ठीक है, अब तुमको क्या निकालना है बच्चों, अब तुम्हारे पास OAB निकालना है। ठीक है, अब देखो बच्चों, जैसे हमने देखा था कि एंगल D एंगल B के बराबर था क्योंकि दोनों सिमिलर थे, उसी तरीके से एंगल C एंगल A के बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि दे आर कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। हम क्या लिख देंगे, एंगल DCO इज इक्वल टू एंगल OAB क्योंकि दे आर कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा OAB भी कितना हो जाएगा बच्चों, ये तुम्हारा आ जाएगा 55 डिग्रीज। ठीक है, क्लियर है। तो हियर वी कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 2। नाउ वील मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3।